नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की अहम खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली में 1 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे। आज हुई डीडीएमए की बैठक में दिल्ली में अलग अलग चरणों में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें 8 सितंबर से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। साथ ही किसी बच्चे को प्रेशर नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा आने के लिए। अगर पेरेंट्स सहमत होंगे, अगर पेरेंट्स की रजामंदी होगी तो ही बच्चे स्कूल आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। और दिल्ली में स्कूल खोले जाने के फैसले पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। और सभी कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं, सभी कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं। 9वीं से 12वीं के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोले जा सकते हैं। तो दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया है कि अब 1 तारीख से स्कूल खोलेंगे 9वीं से 12वीं क्लास के, और उसके बाद 8 तारीख को फिर 6ठी से 8वीं क्लास के स्कूल खोले जाएंगे। 2 रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद है, इसके साथ ही दीपक रावत हमारे साथ मौजूद है। दीपक बिष्ट, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा बेसब्री से इसी पल का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 2 साल करीब 2 साल हो गए हैं कि बच्चे अपने घरों से बाहर निकलना चाहते थे, जो कि नहीं निकल पा रहे थे, स्कूल जाना चाहते थे, अपने दोस्तों से मिलना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे। तो ऐसे में इस फैसले को किस तरीके से बच्चे देख रहे हैं, और सबसे बड़ी चुनौती अब क्या कुछ होने वाली है? देखिए, बिल्कुल ऋतिका, सीधा मैं उन बच्चों से ही रूबरू हूँगा, वो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय जो है ऑनलाइन क्लासेस में बिताया है। अब स्कूल खुलने वाले हैं 1 सितंबर से, किस तरह की तैयारी और किस तरह से आप लोग खुश हैं? अब जैसे स्कूल 1 सितंबर से खुल रहे हैं तो वो तो अच्छा ही है। अब इतने टाइम से स्कूल बंद थे और ऑनलाइन इतना नहीं हो पाता था जितना ऑफलाइन हो रहा है। ऑनलाइन में बहुत सारे डाउट होते थे जो क्लियर नहीं हो पाते थे, ऑफलाइन में तो वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में बताया भाई ने, आपके फ्रेंड ने, कि डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। अब जो ऑफलाइन अब यानी क्लासेस में जाएंगे तो क्या रहेगा फर्स्ट डे और किस तरह से रहेगा, क्योंकि तो पैंडेमिक जो एक समय आप लोगों ने बिताया घर के अंदर। अब जैसे पहले ऑफलाइन क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आता, अब वैसे हम ऑफलाइन जाएंगे तो वहाँ पे जो डाउट्स होंगे वो अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, और जो भी हमें जो मुश्किल होती है जिसमें भी वो सब टीचर क्लियर कर पाएगी। क्या ऑनलाइन में क्लासेस होती थी, आप लोग मतलब मन लगा के पढ़ते थे या फिर हल्का फुल्का ही चलता रहता था? वो जैसे जैसे टीचर का आती वो कर लेते थे, लेकिन अब जो ऑफलाइन में समझ आता है वो ऑनलाइन में तो नहीं आ सकता। हाँ, तो मतलब ये अब जो 1 सितंबर से जो तैयारियां हैं आप लोगों के लिए, उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि एग्ज़ाम भी सर पे हैं। हाँ, अभी एग्ज़ाम भी सर पे हैं, तो 1 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं, तो ये एक रिकैप या रिवीजन हो जाएगा स्कूल एग्ज़ाम। आप इनके पेरेंट्स हैं, ये बताइए, थर्ड वेव बच्चों के लिए है और ख़ास तौर से इस दौर में, क्योंकि अक्टूबर और सितंबर का समय जो बताया गया है, ऐसे में बच्चों को स्कूल जाने के लिए शासन प्रशासन ने तैयारी कर ली है। आप लोग कितना तैयार हैं? वैसे तो शासन और प्रशासन की तरफ से भी हमको पूरा सपोर्ट है, पर अगर ये वेव आती है तो फिर क्या कहते हैं, ये करेंगे कि वो लोग डिसीजन कुछ ना कुछ तो लेंगे ही। तो फिर हम अपने बच्चों को रिटर्न, फिर जैसा गवर्नमेंट का रूल होगा कि अब बंद कर दिया गया है तो हम लोग एग्री रहेंगे, पर अगर ओपन होता है तो हम लोग फोर्सफुली इन बच्चों को भेजेंगे स्कूल में, क्योंकि अब एजुकेशन बहुत ज़्यादा मिस होती जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने आज ये बताया कि जो पेरेंट्स तैयार होंगे तो वो बच्चों को जो है स्कूल भेजेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं उनके इस फैसले पर? हाँ, बच्चों को भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। बच्चे घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए ऑनलाइन पढ़ाई लेके, और मोबाइल को पकड़ पकड़ के। हम उनसे ज़्यादा इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि बच्चे उब चुके हैं, अब स्कूल जाना ही चाहते। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत कोविड का समय था, बच्चों ने झेला, और बच्चों ने बहुत अपने घर में रह के वो तैयारी करी। अब चाहते हैं कि बच्चे घर में जाके स्कूल जाके ऑफलाइन पढ़ाई हो। थर्ड वेव की जो तैयारियां हैं उसके बीच में कैसे आप बच्चों के साथ सामंजस्य बिठाएंगे, क्योंकि डर भी एक बना रहेगा? डर तो बना रहेगा, वो तो ठीक है, पर थर्ड वेव जब आएगी तब पता लगेगा। फिलहाल थर्ड वेव के लिए कहते हैं बच्चों के लिए इतना खतरा नहीं है जितना बड़ों के लिए था, पर एक प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे कि बच्चों को दिक्कत है। हर कोई स्वागत कर रहा है दिल्ली सरकार के इस फैसले को। ठीक है दीपक, आपके पास लौटेंगे, लेकिन दीपक रावत भी हमारे साथ मौजूद है। दीपक रावत, देखिए हर कोई स्वागत तो कर रहा है, बच्चे भी खुश है, अभिभावक भी खुश है कि ठीक है अब
पढ़ाई जो है बच्चों की अच्छी तरीके से हो पाएगी। लेकिन थर्ड वेव जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं कि थर्ड वेव की दस्तक है और खतरा सबसे ज्यादा अगर किसी पर है तो वो है बच्चे। तो ऐसे में क्या वाकई एक सुरक्षित माहौल मिल पाएगा बच्चों को स्कूल में? जी, जाहिर तौर पर थर्ड वेव का ही डर है लोगों के मन में और उसी को लेकर चिंता भी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो सर्वे कराया था उसके मुताबिक 70% अभिभावकों ने ये कहा कि वो अब बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, खासतौर पर जो बड़े बच्चे हैं। लेकिन पेरेंट्स क्या कहते हैं, तमाम पेरेंट्स हमारे साथ हैं जिनके छोटे बड़े बच्चे जो हैं स्कूलों में पढ़ते हैं। सर आप ये बताइए कि अब जो फैसला लिया गया है, करीबन 1.5 साल से स्कूल प्रॉपर तो खुल नहीं पा रहे हैं, अब ये कहा गया है कि अब खोल रहे हैं, तैयारी पूरी रहेगी, जो टीचर्स हैं स्टाफ हैं वो वैक्सीनेटेड रहेंगे, लेकिन बच्चों को तो वैक्सीन लगी नहीं है, तो आप क्या तैयार है स्कूल भेजने के लिए बच्चों को? सर अभी तक तो ये बेकार डिसीजन है, क्योंकि अभी कोई तैयारी स्कूल वालों की भी नहीं है। ये बेमतलब का, जैसे पहले इन्होंने बाजार खोल दिए, बाजार 8 बजे तक थे, फिर 10 बजे तक कर दिए, बेकार कर दिया बिल्कुल। ऐसे ही स्कूल खोल के भी बेकार कर रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चों को बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं मिल रही है और ना लगी है, तो इसलिए अभी मतलब डर है आपको कि थर्ड वेव में जिस तरह के मामले आज से आने की उम्मीदें हैं तो उस तरीके से आपको डर है सर, केस बढ़ रहे हैं। आप देखो ना केरल में क्या हाल हो रहा है, बम्बे में भी हो गया है, फिर एम्स वाले डायरेक्टर ने कह दिया है, उस बात का डर है। अच्छा आप तो खुश थे, आपने कहा कि खुलने चाहिए बच्चों। सर मैं स्कूल खुलने के फेवर में हूँ, बट स्कूल वालों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। और स्कूल खुलने की फेवर में मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं वो एक कमरे में पड़े पड़े पिछले 1.5 साल से परेशान हो चुके हैं, डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। तो स्कूल जाएंगे, उनका मन कुछ और होगा, अपने दोस्तों से मिलेंगे, फ्रेंड सर्कल से मिलेंगे, मतलब अब भी वो मतलब पढ़ाई तो करते ही नहीं ऑनलाइन, और करते भी होंगे तो सर नाम के लिए हो रही होगी। मतलब हमारा देश अभी इस काबिल नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाई करवा सके बच्चों को। तो मैं तो इस फेवर हूँ कि बच्चों को सिस्टम से स्कूल खुलना चाहिए और कोविड की नियमों का पालन होना चाहिए। लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल जाए तो जरूरी नहीं है, उसको एब्सेंट नहीं लगेगी, उसको ऑफलाइन भी पढ़ाया जाएगा। तो ये सही फैसला आपको लगता है? सर अभी कह रही है जिस हिसाब से माहौल है उस हिसाब से स्कूल तो नहीं खोलने चाहिए। जिस तरीके से कभी ये पे लेके जाते हैं तो ये कंसेंट फॉर्म भरवाते हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। अब ये स्कूल खोल रहे हैं, क्या स्कूल वाले ये पेरेंट्स को देंगे कि अगर बच्चे को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवारी स्कूल वाले लेंगे? नहीं करेंगे। तो इस वजह से एज पर माहौल अभी आप तैयार नहीं? नहीं, बिल्कुल। आप तैयार हैं सर? बिल्कुल तैयार नहीं है सर। बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या आपको डर लगता है इसलिए? बिल्कुल डर लगता है, छोटे बच्चे और ये कह रहे हैं कि 50% अभी आएंगे, 50% नहीं आएंगे। तो 50% कौन से आएंगे, या उसका नियमों का पालन होगा वहाँ पे जाने के बाद? बच्चे तो इकट्ठे मिलेंगे, अलग अलग वो भी नहीं बैठेंगे, उनको डिस्टेंस पे कौन रखेगा? उसके लिए स्टाफ चाहिए। आपका क्या कहना है? स्कूल नहीं खुलने चाहिए। नहीं खुलने चाहिए। क्यों लगता है आपको? हम देखने ना जाएंगे, ना उनसे पता करेंगे वो स्कूल वालों ने तो पॉजिटिव बोलना है, और वहाँ होगा क्या हाल वो हमें भी पता है और आपको भी पता है कि बच्चों की क्या पोजीशन है, वो कभी रुकते नहीं है। ऐसे स्कूल अभी नहीं। सरकार तो कह रही है मामले अब घट चुके हैं, ज्यादा कोरोना के मामले दिल्ली में नहीं देखने को मिल रहे हैं, तमाम चीजें खोल दी गई, तो अब स्कूल क्यों ना खोला? नहीं, दिल्ली में मामले घट रहे हैं, टेस्टिंग भी तो नहीं हो रही दिल्ली में। कहाँ टेस्टिंग हो रही है? केरल में टेस्टिंग है 30,000 आज वो आए हैं केस वहाँ पर। बॉम्बे में देखिए हर जगह जहाँ टेस्टिंग हो रही है वहाँ केस है। दिल्ली में टेस्टिंग कहाँ हो रही है? आपको मैंने तो कहीं नहीं देखा। आपकी कौन सी क्लास में? जी पंचमी में। बिल्कुल ठीक है दीपक, डर जरूर है बच्चों की जिंदगी को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जो तमाम आश्वासन उप मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि देखिए तमाम प्रोटोकॉल्स का हम पालन करेंगे, तमाम मेजर्स हमारी तरफ से लिए जाएंगे, 1 तारीख से जब स्कूल खोलेंगे तो वाकई क्या वो भरोसा कायम होता हुआ दिखाई देगा? आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। आपके